शिवलिंग की पूजा करते ही होते हैं ये फायदे। जाने शिव पुराण में क्या है लिखा। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक शिव महापुराण में भगवान शिव से जुड़ी कई कहानियां हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर इस ग्रंथ में शिवलिंग की पूजा को लेकर क्या-क्या लिखा हुआ है। इस साल 11 जुलाई से श्रावण महीने की शुरुआत होने जा रही है। शिव भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार होता है। इस दौरान लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि विधि विधान से की गई पूजा हर एक इच्छा भी पूरी कर देती है। सावन शिवरात्रि में मंदिर से लेकर घरों में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन के महीने या फिर महाशिवरात्रि पर ही शिवलिंग की पूजा की जाए। शिवलिंग की पूजा पूरे साल की जा सकती है। सावन में शिव पूजा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये महीना शिव जी का सबसे प्रिय है। शिवलिंग पूजा से जुड़ी कई बातें शिव महापुराण में बताई गई है। साथ ही इसमें शिवलिंग की पूजा से होने वाली फायदों के बारे में भी बताया गया है। आइए जानते हैं शिवलिंग पूजा के फायदे। शिव महापुराण के प्रथम खंड के 9वें अध्याय में शिवलिंग की महानता बताई गई है। शिव भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी से कहते थे कि जब वे लिंग रूप में आए तो काफी बड़े हो गए थे। लिंग की वजह से ही ये जगह लिंग स्थान के नाम से मशहूर है। संसार के लोग इसका दर्शन कर पाए, इसके लिए यह छोटा भी हो जाएगा। यह ज्योतिर्मय लिंग हर तरह से भोगों की प्राप्ति करवाएगा। साथ ही ये मोक्ष प्रदान करने का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान करने मात्र से लोगों को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। शिवजी ने आगे कहा कि अग्नि से लिप्त पहाड़ जैसा शिवलिंग जहाँ प्रकट हुआ है उसे अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ और भी तीर्थस्थल होंगे। इस जगह रहने से या फिर यहाँ मरने से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस जगह पर किया गया दान, हवन और जप करोड़ों गुना फल दिलवाएगा। इस जगह पर बैठकर जो व्यक्ति मुझे सिर्फ याद भी कर लेगा उसे मुक्ति मिल जाएगी। शिव जी के आगे बताया कि जो व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना करेगा और मेरी समानता की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग नियमित रूप से इसकी पूजा करेंगे उसे परमानंद की अनुभूति होगी। जब वह अपना शरीर त्याग देगा तो उसे शिव लोक में जगह मिलेगी। आइए जानते हैं सावन का पहला सोमवार कब है। जाने डेट, पूजन, मुहूर्त व विधि। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भोले बाबा की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से जीवन में शांति व समृद्धि बनी रहती है। सनातन परंपरा में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। इसी कारण श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई को 2:06 से आरंभ होकर 12 जुलाई को 2:08 तक रहेगी। श्रावण में सोमवार का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं सावन का पहला सोमवार कब है। सावन के पहले सोमवार पर 6 योगों से इस महीने का हर दिन शम सिद्धि मुहूर्त के रूप में अपना प्रभाव छोड़ेगा। ज्योतिषाचार्य पंकज विकास शास्त्री के अनुसार 14 जुलाई को 6 योगों की बनने की शुरुआत प्रीति योग से होगी। इसके बाद क्रमशः आयुष्मान, सुकर्मा, शोभन, शर्वाद सृष्टि और शिव योग बनेंगे। प्रीति योग जहां सुबह 10 बजे से रात 10:30 तक रहेगा, वहीं अन्य 5 दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे के बीच बनेंगे। आयुष्मान योग दोपहर 12:18 से 1:51 तक रहेगा। सुकर्मा 1:43 से 2:33 तक रहेगा। शोभन और सर्वसिद्धि दोपहर 2:37 से शाम 4:58 तक रहेगा। शिव योग शाम 5:19 से शाम 7:11 तक रहेगा। इन योगों के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र आदि अर्पित कर जलाभिषेक करते हैं। इसके साथ चंदन, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं, भोग लगाएं, पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें, यथाशक्ति मंत्र जाप करें, अंत में क्षमा प्रार्थना करें। माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं।